ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मया आविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिः अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अभी तक जो अर्जुन का रिलेशन था भगवान के साथ, या पहले जो रहा, वो मित्रता का रहा। हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु के स्वरूप में स्वीकार किया और उनकी शरणागति करी। लेकिन अब ये विश्व रूप बहुत ही डिफरेंट चीज थी। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, हम अक्सर शास्त्रों में सुनते हैं कि गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। लोग तो भगवान को भी साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं कि मुरली लेके भगवान खड़े हैं मूर्ति में, पैर टेढ़ा किया हुआ है, और उनके ऊपर जोक, बहुत सारे जोक बना लेते हैं, चाहे वो कोई देवी देवता भी हो। क्योंकि जब तक हमें, आजकल का ज़माना है चमत्कार को नमस्कार है, जब तक हमें कुछ ऐसा नहीं दिखता जो कि बड़ा अमेजिंग है, मेरी कल्पना के बाहर है, तब तक हम उसको मानते नहीं हैं। इसलिए इसी कारण से कई सारे ढोंगी लोग अपने आप को आजकल भगवान बताते हैं, क्योंकि वो कुछ जादूगरी सीख लेते हैं और उस जादूगरी को देख के लोग तालियां बजाते हैं। कोई हवा में हाथ हिलाते हैं और सोने का टुकड़ा पकड़ा देते हैं, सोने वाले गुरु बन जाते हैं। कुछ गुरु वीज़ा लगवा लेते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग तरह की शक्तियां प्रदर्शित करने से, जो कि योग शक्तियां हैं। अगर आपको योग शक्तियां देखनी है तो प्रयाग में जाइए, जब वहाँ कुंभ का मेला लगता है। ऐसे ऐसे भयंकर गुरु योगी वहाँ मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिमालय से उतर के लोग संगम में स्नान करने कुंभ में आते हैं। बहुत ही अचंभे कारनामे करने वाले लोग कई बार वहाँ दिख जाते हैं। मैं कोई बता रहा था एक बार में, इसको उनके बहुत ही वरिष्ठ महाराज बता रहे थे कि कोई ऐसा साधु था जिसने बालकनी में खड़े होकर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लिटरली आगे तक आ गया, मतलब लाइक एन एक्सटेंडेड आर्म, हाथ जैसे बढ़ के नीचे तक आ गया हो। तो ऐसे बहुत चमत्कार, ये आम बात है ऐसी जगह में। तो लोग इन चमत्कारों को देख के नमस्कार करते हैं और उनको भगवान मान लेते हैं, या बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में शक्ति के ही उपासक बचे हैं, क्योंकि शक्ति को आदमी भोगना चाहता है। प्रभुपाद कहते थे कि हम इस प्रकृति को भोगना चाहते हैं, किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, और इसी कारण से हम इस संसार में फंसे रह जाते हैं। तो अक्सर हम इसी कारण से, और जनरली जब भगवान मुरली बजाते हुए दिखते हैं तो हम उनको भगवान नहीं मान पाते हैं। और भगवान के परम भक्त शिव जी घोर तपस्या में, भयंकर रूप है, नाग गले में है, उनको भगवान, अधिकतर लोग भगवान मान लेते हैं क्योंकि बड़े शक्तिशाली, बड़े पावरफुल लगते हैं। और कृष्ण एक साधारण से व्यक्ति लगते हैं जो कि नाचते हैं, गाते हैं। उसी तरह से गुरु के बारे में भी है, जो गुरु बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हो और कुछ चमत्कारी बाबा हो। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप कुछ जादूगरी जानते हो क्या? प्रभुपाद ने कहा, नहीं जी मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि मैंने इन हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है, इनसे नशा छुड़ा दिया है जो इनकी सरकार नहीं करा पाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद। तो ये मेरा तो यही चमत्कार है। वास्तव में यही चमत्कार है। एक बार ऐसा हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने, आई थिंक पीसी सरकार से बोला जो जादूगरी के बाद, कि क्या तुम व्यक्ति को इस मरने से बचा सकते हो? तो उसने भी कहा, नहीं जी मरने से नहीं। उसने कहा, मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको इस जन्म मृत्यु के प्रोसेस से छुड़ा सकता हूँ, इस प्रकार मरने से बचा सकता हूँ। तो वास्तविक कृपा क्या है, वास्तविक क्या है भगवान की शक्ति? इसलिए कहते हैं भगवान को, हमने पीछे भी सुना था, भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दर्शन की आवश्यकता है, हमें दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, शास्त्र चक्षु की आवश्यकता है। चर्म चक्षु से हम भगवान को, गुरु को नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे रहेंगे ही जो चमत्कार को ही मानेंगे। तो भगवान यहाँ पर उस रूप को दिखा रहे हैं, और उस रूप को देखकर अर्जुन का भाव बदलने लगता है। जो भगवान का मित्र था और साख्य रस
तो 12 रस होते हैं, आपने सुना होगा संसार में 12 रस के बारे में लोग जानते हैं। उनमें से 5 प्रमुख हैं, उनमें से एक साख्य रस है जो भगवान के साथ आदान प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन साख्य रस का व्यक्ति था, लेकिन अचानक से इस विराट रूप को देखकर उसका भाव बदलने सा लगता है। एक पहली बात तो वो मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रह जाता है, अमेज्ड, आश्चर्यचकित रह जाना भी 12 रसों में से आश्चर्य एक रस है। इसलिए हम लोग सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं। सस्पेंस, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो एक रस है। वास्तव में संसार में बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर हम पढ़ते हैं, बहुत सारी न्यूज़ हम देखते हैं, कुछ कुछ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत सारे अमेजिंग न्यूज़ हैं, अमेजिंग कथाएं हैं। इनको पढ़ के वास्तव में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य उसमें गो थ्रू करना पड़ेगा। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है जो कि आजकल की जनरेशन में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जब आदमी पढ़ता है ना तो चिंतन करता है, जैसे सुनते हुए भी वो चिंतन कर रहा होता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है पढ़ना और सुनना, जो प्रायः खत्म हो चुका है। हाँ, तो आदमी जब ये सब प्रोसेस करता है तो वो चिंतन कर रहा होता है, उन मेडिटेट कर रहा होता है। उसी तरह से वो पढ़ता है तो वो मेडिटेट कर रहा होता है चीज़ों के ऊपर, तो दिमाग में घुस जाता है वो चीज़ें। तो इस प्रकार से यदि आपको ये आश्चर्य देखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। इनमें बहुत सारी ऐसी कथाएं, चैतन्य चरितामृत, जो हमें न्यूज़ चैनल की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने एक विराट रूप खड़ा है, जिसको बारे में आपने सुना। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि इसके असंख्य मुंह हैं और असंख्य हाथ पैर अनलिमिटेड हैं, चारों तरफ ये फैला हुआ है। अर्जुन इसको देखकर एकदम से मोहित हो गया, यानी कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, क्योंकि उसकी बुद्धि के बियॉन्ड था। उसकी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता इसको, है ना। कैसे समझें इस चीज़ को, बताइए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चारों तरफ फैला हुआ है, कैसे समझें उसको। जनरली हम इसको शक्ति के रूप में समझते हैं कि शक्ति के रूप में, जैसे कि धूप चारों तरफ फैली हुई है, उसी तरह से भगवान हर तरफ व्याप्त है शक्ति के रूप में। लेकिन यहाँ तो साक्षात ऐसा रूप ही देख लिया जो चारों तरफ व्याप्त है। हाँ, उसको साकार बना दिया भगवान ने, उसको भी साकार बना दिया। जो निराकार ब्रह्म है उसको इस विश्व रूप के दर्शन ने साकार बना दिया और चारों तरफ दिख ही गए वो। हाँ, तो वो आश्चर्यचकित रह गया, रोमांचित हो गया, यानी कि उसके रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि ऐसी भव्य चीज पहले नहीं देखी थी। और ये देखते ही जो पहला विचार दिमाग में आया वो क्या आया, मस्तक झुका लिया। जिसको मस्तक झुकाना, प्रणाम करना, ये बहुत बड़ा कार्य है वास्तव में, जो हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में इनबिल्ट है। हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, नमस्कार, नमस्ते। हमारे कुछ जगहों में तो हम लोग में, हमारे वहाँ पर गांव में, अगर आप किसी को नमस्ते बोलेंगे तो वो सोच कहेंगे गाली दे रहा है क्या, यानी कि नमस्कार ही बोलना है, नमस्ते वर्ड भी नहीं बोला जाता वहाँ तो नमस्कारम, नमस्कार। हाँ, और वो भी कैसे, ऐसे करके सर झुका के या पैर छू के प्रणाम करके। ये जो हमारी संस्कृति का पार्ट है, लेकिन धीरे धीरे ये बदलता गया और फिर हो गया हाय डैड, इस तरह से हो गया हाय मॉम, हाय डैड, ये सब हो गया, हेलो हाय, और ये सब चीज़ें चालू हो गई। तो वास्तव में ये छोटे छोटे जो संस्कार हैं, इनसे लाभ ये होता है कि अनजाने में हम बहुत सारी सुकृति इकट्ठी कर लेते हैं। एक छोटा सा बालक है जो अपने से बड़ों के पैर छूता है और नमस्कार करता है, उसको आशीर्वाद उसके सर पे एकदम से हाथ जाता है। जैसे कोई बच्चा है ना, सर पे इसमें हाथ जाता है एकदम से, उसको कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। हाय में कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा आप कोई छोटा सा बच्चा बोले हाय अंकल, तो कभी आपका मन नहीं करेगा उसके सर पर। जब भी वो पैर, जैसे ही पैर छुएगा, आपका हाथ अपने आप उसके सर पे जाएगा। तो अनजाने में ये जो रिचुअल हैं, बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। हमारे डीएनए में, ब्लड में ये डाल दिया जाता था बचपन से, हाँ, कि अपने से बड़ों के भी को हमने नमस्कार करना है, तो भगवान की तो बात ही क्या करें। भगवान मतलब एक दिव्य जगह है। इसलिए पुराने ज़माने के मंदिर आप देखते हैं कि घर इतने छोटे छोटे और मंदिर इतने, आज भी इतने बड़े मंदिर बनते नहीं है जितने बड़े मंदिर हम पहले के बने हुए देखते हैं। इट्स अ बिग प्लेस, टेम्पल इज़ अ बिग प्लेस। और बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग जितनी भी हैं आज के डेट में, वो टेम्पल्स ही हैं, आप देखेंगे पुराने ज़माने के। तो ये ऐसा एक प्रोसेस था, इसको कहते हैं संस्कार, जो बचपन से डाले जाते हैं।
तो उसमें नमस्कार करना इज़ वेरी नेचुरल। इसी तरह से जैसे भगवान या किसी देवी देवता के पास से भी हम गुजरते हैं तो अपने आप सर झुका के, इसलिए भगवान बोलते हैं कि भक्ति का एक प्रोसेस, भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि मुझे नमस्कार करो। और इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने एक प्रोसेस बनाया है कि जब हम किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो पहले हम बाहर गरुड़ देव को प्रणाम करते हैं, या जय विजय को प्रणाम करते हैं, हाँ। और उसके बाद अंदर जाते हैं, सारे अंदर वैष्णव जो है दृश्य और अदृश्य, जब मंदिर में जाते हैं तो कई वैष्णव दृश्य रूप में वहाँ पर हैं, कई बार सारे वैष्णव देवी देवता भगवान के मंदिर में हमेशा रहते हैं। उन सबको प्रणाम करने के लिए हम पंचांग प्रणाम करते हैं, यानी कि घुटनों के बल झुक जाते हैं, सर को जमीन पे लगाते हैं और बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव प्रणाम मंत्र, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो वैष्णव हैं। जब आपको किसी का अलग अलग प्रणाम मंत्र याद ना हो, हम सब क्या बोले, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। ये सारी वांछा, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले, ये सब वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करते हैं, यानी कि पूरा जमीन में लेटकर। पुरुषों के लिए माताएं पंचांग प्रणाम करते हैं, यानी कि घुटने पर के बल झुककर सर लगाकर, और पुरुष दंड की भांति डंडे की तरह नीचे गिर कर, डंडे की तरह नहीं गिरते हैं लेकिन गिर के लेट जाते हैं। तो फिर प्रणाम करते हैं और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। फिर अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं और उसके बाद में हम भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम, पुरुष और स्त्री। तो प्रणाम करना भी एक प्रोसेस है, एक विधि है, और ये नेचुरली सीखी जा सकती है। देखते हैं हम लोग जब नए नए इस्कॉन में आते हैं तो कोई हमारे सामने लेट जाता है, हमसे लेटा नहीं जाता है, क्योंकि लेटना मतलब अपना अहंकार समाप्त कर देना। जमीन पे लेटना कितना अजीब सा प्रोसेस है। कई बार भक्त लोग सड़क में मिलते हैं, हाँ, तो जमीन पे एकदम से लेट जाते हैं, सस आप सब साले घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, कोई बॉम्ब गिरने वाला है क्या जो लोग नीचे लेट गए। तो लोगों के लिए बड़ा फॉरेन है, बड़ा अजीब सा है, क्योंकि आजकल तो प्रणाम करना मतलब अब नया फैशन हो गया, ये दिस इज जस्ट मस्तक झुकाना मतलब लाइक दिस, हाँ। जब ये है पूरा दंडवत तो लोग कर नहीं पाते हैं, हमारी ईगो हमें झुकने नहीं देती है। तो इसलिए हम समझाया, इसलिए कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भक्ति का। तो अर्जुन जो है प्रणाम करने के लिए उसने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना लगा। अब ये प्रार्थना के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है भक्ति में, जितना इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। से सिंपली एक प्रार्थना, एक प्रार्थना हमें हम्बल बनाती है, यानी कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी के सामने, उसके सामने झुक रहे हैं, कि आप झुक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम्बल बन रहे हैं। एक अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से प्रार्थना नहीं कर सकता, वो ऑर्डर दे सकता है। इसलिए प्रार्थना करना हम लोगों का जीवन का प्रोसेस। हम लोग चैंटिंग करते हैं, हम लोग आरतियाँ करते हैं, हम लोग बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हार्डली हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करने के लिए, हाँ, प्रार्थना करने के और भी कई सारे लाभ। पहला तो ये हमें हम्बल बनाता है, उसके बाद ये हमें फोकस करने में हेल्प करता है। किस चीज़ में फोकस, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसी के लिए प्रार्थना करोगे ना आप। या मेरे अंदर क्या नहीं है, मेरे पास ह्यूमिलिटी नहीं है, या मेरे पास क्या गलत वस्तु है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है भगवान। हाँ, आदमी फोकस करेगा ना प्रार्थना करते हुए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, हाँ, मैं कईयों से मजाक कर देता हूँ, अनजाने में भी मेरे मुंह से मजाक निकल जाता है और उससे लोग बुरा मान जाते हैं। भगवान मेरी इस बुरी आदत के लिए हेल्प कीजिए। हाँ, ऑल्दो ऐसा नहीं केवल प्रार्थना करने से हो, लेकिन प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा। जब आप बार बार प्रार्थना करेंगे तो आप अपने आप को फोकस कर रहे हो अपनी कमी के ऊपर। हाँ, एक तो हम्बल बन रहे हो, एक फोकस कर रहे हो उस कमी के ऊपर, और उसके ऊपर आप मेडिटेट कर रहे हो। प्रार्थना हमें मेडिटेट करने पे हेल्प करती है ना। हमें पता होना चाहिए, हम रोज जरूर प्रार्थना करेंगे। आप लोग, सब लोग, जितने भी भक्त लोग हैं, घोड़े की तरह भागे ना, हाँ, क्योंकि भागता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है, हाँ, उसके खाने के लिए रुकना, बिना खाए मर जाएगा। हम लोग भी भाग रहे हैं बहुत तेज, जैसे संसार भाग रहा है भौतिकता में, हम लोग रिचुअल्स में भाग रहे हैं, प्रोसेस में भाग रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं। अब जब करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, कि प्रार्थना करना ही भूल जा रहे हैं, कि उस भगवान से, परम पुरुष से, गुरु से हमें कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना, जैसे मैंने बताया, ये हमें रोकता है, ये हमें मेडिटेट करने पे फोकस बताता है कि मुझे मेडिटेट करो ना, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर हम उस पर मेडिटेट करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं, इससे एक रिलेशन बनता है,
भगवान से मांगते हैं, एक प्रकार से भिखारी बनते हैं भगवान के आगे। तो इन चीज़ों के लिए मांगा जा सकता है। अपने चरित्र निर्माण के लिए भगवान से जरूर मांगिए, भक्ति बढ़ाने के लिए जरूर जरूर मांगिए। कई लोग कहते हैं मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ। मांगना क्यों है, वो सब देते हैं। नहीं, मांगना बड़ा ज़रूरी है। भौतिक वस्तु मत मांगिए, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, चेतना की उद्धार के लिए, अपने अनर्थों में समाप्ति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रुकिए इस प्रोसेस में और सोचिए, चिंतन कीजिए और प्रार्थनाएं कीजिए। प्रार्थना करने से हृदय कोमल बनता है। तो अर्जुन ने भगवान के सामने प्रार्थना करी। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही कथाएं सुनते रहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।